ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से काफी लोग चौंक गए हैं, और वो घटना यह है कि अमेरिका की तरफ से उनका जो न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है वो जो है इस इलाके में भेजा गया है। हम आपको पहले से बता दें कि अमेरिका बहुत मजबूती के साथ इसराइल के साथ जुड़ा हुआ है, और अमेरिका के इस जुड़ने की काफी वजहें भी हैं। लेकिन ये जो परमाणु जो न्यूक्लियर आर्सेनल का जो खतरा है या जो विकल्प के बारे में जो बातचीत की जा रही है, इसकी शुरुआत दरअसल की थी इजरायली मंत्री एमी हाई इलिहाउ, जो हेरिटेज मिनिस्टर है। उन्होंने कहा था कि गजा में न्यूक्लियर के इस्तेमाल का विकल्प खुला हुआ है। उनके इस बयान के आने के बाद से काफी हंगामा भी हुआ, और उसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ये विवाद वहीं पे खत्म नहीं हुआ। उसके बाद रूस की तरफ से सवाल खड़ा हो गया कि हम आधिकारिक तौर पर सुन रहे हैं कि न्यूक्लियर शस्त्र है, अभी तक इजराइल ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की थी। इसलिए मारिया जाखरोवा, जो रूस विदेश मंत्रालय से हैं, उनका कहना है कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई कि वहां न्यूक्लियर शस्त्र हैं, और इस पर अमेरिका जो फॉरेन विदेश विभाग है उसने भी टिप्पणी की है। उसने कहा है कि सभी के लिए आवश्यक नहीं है कि नफरती बयानों से बचे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अमेरिका इतनी मजबूती के साथ इजराइल के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। खाड़ी में अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल पनडुब्बी रविवार को खाड़ी में दिखाई पड़ी। इसके पहले 2 सी कैरियर जेरल्ड 4 और आइजन हावर को तैनात किया गया। 1000 सैनिक तैनात हैं। स्पेशल ऑपरेशन कमांडोज भी तैनात किए गए हैं, जिनकी संख्या क्या है, कहां पे, किसी को जानकारी नहीं है। और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी वहां पे जो है वो जो उनके आसपास के इलाकों में कहीं ना कहीं तैनात करने की कोशिश की जा रही है। अब इन सब के बीच में जिस तरीके से अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल पनडुब्बी की वहां जाने की जरूरत क्या है, ये अपने आप एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम चर्चा यहां से शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर उसका पिछले 1 महीने का पूरा हम उसका रिव्यू करेंगे कि दरअसल इन 1 महीनों के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, और आज का माहौल किस स्थिति में मौजूद है। शिवकांत जी, ये अमेरिका की जो मिसाइल पनडुब्बी है, इसके वहां पहुंचने का क्या कारण है? क्या न्यूक्लियर मिसाइल पहुंचाना जरूरी था जब ऑलरेडी आपके पास फोर्ड और आइजनहावर थे? इसके 2 कारण आप मान सकते हैं। एक तो ये कि न्यूक्लियर मिसाइल पनडुब्बी भेज के आप एक तरह से ध्यान बटाना चाहते हैं पूरी दुनिया का, और इस तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वहाँ परमाणु युद्ध भी शुरू हो सकता है और शायद दूसरी परमाणु शक्तियाँ उसमें कूद सकती हैं। लेकिन असली जो खतरा है, जो अंदेशा बहुत दिनों से, ये भी कयास ही है, लगाया जा रहा था, वो ये है कि शायद ईरान अगर कूदता है और ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह जो उसका प्रॉक्सी है, अगर वो इस लड़ाई में कूदता है, तो ईरान हमला करके, अगर मान लो सीधे-सीधे न भी हमला करे, सीधे-सीधे शामिल होकर के अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर सकता है, और उसके बाद कुछ प्रक्षेपास्त्रों से हमले करने की वो साहस दिखा सकता है। तो ये एक अंदेशा ये दिखाया गया, कुछ हलकों में इस तरह की बात हुई है। मुझे लगता है मुख्तार खान साहब जो है वो वॉशिंगटन की तरफ से ज़्यादा बताएँगे उसके बारे में। लेकिन वो खतरा दिखा करके ये जहाज़ और ये पनडुब्बियाँ इनकी तैयारी की जा रही है, ताकि ईरान की तरफ से इस तरह की कोई हरकत ना हो। हालाँकि इसकी बहुत दूर-दूर तक अभी संभावना नहीं नज़र आती, लेकिन उसका दूसरा जो राजनीतिक कारण है वो ये है कि आपका ध्यान एक तरह से ईरान की तरफ या रूस की तरफ या दूसरे जो शक्तियाँ हैं जो इसमें कूद सकती हैं, उनकी तरफ थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है। सिर्फ ध्यान बटाने का सवाल है या इसके अलावा भी इसमें कुछ है? क्योंकि इजराइल के मिनिस्टर ने जिस तरीके से कहा कि गाजा में जो न्यूक्लियर मिसाइल का विकल्प खुला हुआ है, नहीं, और उसके बाद वो तो देखिए, वो उसके जो नेतन्याहू का जो मंत्रालय है उसमें कुछ सिरफिरे पागल किस्म के लोग हैं, और उनको गजा में न्यूक्लियर जो है वो वॉरहेड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जितना वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो पहले ही कर रहे हैं, कोई रोक तो रहा नहीं है उनको, तो उसकी जरूरत नहीं है। वो केवल उसने इस तरह की धमकी दी। उसका कहने का आशय कुल मिलाकर के ये था, इसको आप, ये जब मामला अदालत में जाएगा, जब नरसंहार की या जाति सफाई की बात होगी, तब जो इस तरह के जो बयान आए हैं, इन बयानों का विशेष महत्व होगा और इन बयानों का जो है वो संज्ञान लिया जाएगा,
और ये सिद्ध करने के लिए कि इस्राएल की नीयत वहां नरसंहार और जाति सफाई की थी, वो आगे चल के इनको नुकसान पहुंचेगा, इसलिए उनका इस्तीफा मांगा गया है। वैसे बड़बोले हैं, तो उन्होंने जो कहना था वो कह दिया। हो सकता है ईरान को डराने के लिए कहा हो, लेकिन ईरान को डराने के लिए इस वक्त इस तरह के बयान की उनकी तरफ से जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। बट अतुल जी, क्या आप भी जो बात शुकान जी करें, क्या आप उनसे आप सहमत हैं कि सिर्फ ईरान को एक तरीके से डराने की बात है, या ऐसी किसी आशंका को निर्मूल साबित करने की जरूरत है? क्योंकि अमेरिका का अपनी न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल को वहां भेजना ये अपने आप में बड़ी खबर है, और इस पर उसकी तवज्जो दी जानी चाहिए। क्या सिर्फ डेटरेंट इफेक्ट है, क्या सिर्फ ईरान को, या कोई ऐसी आशंका है कि ईरान इस तरीके से कोई हरकत कर सकता है जिसको रोकने के लिए अमेरिका को रहने की जरूरत है उसके न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल की? आशुतोष, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज में बात होती है आपकी डोमेस्टिक ऑडियंस। तो इस वक्त एक ये पब्लिक रिलेशंस वॉर होती है, स्पेशली इलेक्शन ईयर है इसका बाइडेन का, तो यू वांट टू अपीयर स्ट्रांग। तो उसकी तरह से एक डोमेस्टिक फैक्टर भी है। बाकी फैक्टर जो कहे गए हैं वो सही है। ईरान फैक्टर है डेटरेंस के लिए, जैसे आपने बात की, वो एक फैक्टर है। डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली जो रेटिंग्स अब आ रही हैं जो बाइडेन की, वो नीचे जा रही हैं, और ट्रंप की जो रेटिंग्स है वो हायर जा रही हैं। तो उस संदर्भ में भी इसको देखा जाना चाहिए। ये दो सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।